बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी इतनी बिखरी हुई लगती है कि हर ख्वाहिश अधूरी और हर ख्वाब टूटा हुआ महसूस होता है। दिल चाहता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, जब हर दरवाजा बंद लगे और हर रास्ता नामुमकिन लगे, जब हालात का बोझ इंसान को अंदर से थका दे और अपने भी पराये लगने लगे। लेकिन ठहरिए, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की खास रहमत खामोशी से करीब आती है। ये मोहब्बत शोर नहीं करती, मगर दिल महसूस करता है। आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो तब जाहिर होती हैं जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। पहली निशानी ये है कि दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है। शोहरत, दौलत और लोगों की बातें दिल को नहीं भाती। सब कुछ बेकार और बेमानी सा महसूस होने लगता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक खास इशारा है कि अल्लाह आपको दुनिया के धोखे से निकाल रहा है और अपनी मोहब्बत की तरफ खींच रहा है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देता है और अपनी मोहब्बत उसमें डाल देता है। दूसरी निशानी ये है कि सजदे में सुकून मिलने लगता है। एक ऐसा सुकून जो कहीं और नहीं मिलता, जो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने में मिलता है। जब दिल परेशान हो और कोई समझ ना आए तो सजदा ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर दर्द का इलाज अल्लाह के जिक्र में मिलने लगता है। तीसरी निशानी यह है कि मुश्किलात बढ़ जाती हैं, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकने लगता है। इंसान हर हाल में उसी को पुकारने लगता है। ये आजमाइश नहीं, बल्कि करीब करने का तरीका है। अल्लाह अपने बंदे को पुकारता है कि मेरे पास आओ, और हर तकलीफ के बाद सुकून अता करता है। चौथी निशानी यह है कि दिल बार बार तौबा चाहता है। गुनाहों से नफरत और नेकी से मोहब्बत होने लगती है। इंसान खुद को बदलना चाहता है। अगर ये सब आपकी जिंदगी में हो रहा है तो समझ जाइए, ये अल्लाह की खास मोहब्बत है। वो आपको अपने करीब बुला रहा है। मांगो, सिर्फ उसी के सामने झुको। कभी ऐसा हुआ कि जिंदगी के मसाइल ने दिल को बेचैन कर दिया। हर दरवाजा बंद और हर सहारा खत्म सा लगने लगा। कोई सुनने वाला ना हो, कोई समझने वाला ना हो, और अचानक दिल में एक अजीब सा एहसास जागे। जुबान खामोश हो जाए, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई आम लम्हा नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दिल को नर्म कर रहा होता है और अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा होता है। अल्लाह जब किसी से खामोश मोहब्बत करता है तो उसके दिल में दुआ की सच्ची तड़प डाल देता है। ऐसी तड़प जो सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसास बन जाती है। ये वो मकाम होता है जहां दुआ रस्म नहीं रहती, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। जैसे बच्चा मां से लिपटकर सच्चे दिल से मांगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों दिल टूटकर उसी को पुकारता है? क्यों आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बंदा उसी से मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए और सब कुछ उसी पर छोड़ दे। हर उम्मीद को छोड़कर सिर्फ उसी पर भरोसा करे। वो चाहता है कि बंदा उसके दर पर आए और इतना करीब हो जाए कि कोई और सहारा न बचे सिवाय अल्लाह की रहमत और उम्मीद के। ये उसकी खास मोहब्बत होती है जो दिल की सख्ती को पिघला देती है और इंसान को अंदर से बदल देती है। जब दिल नरम हो जाए और आंखें नम हो जाएं और जुबान से बस ये निकले, या अल्लाह तू ही काफी है, तो समझ लो वो तुम्हें अपने करीब कर रहा है। ये वो दुआएं होती हैं जो अर्श तक पहुंचती हैं। ये वो आंसू होते हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद हैं। ये वो लम्हे होते हैं जो इंसान को खास बना देते हैं। अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो दिल में उसकी तरफ लौटने की शिद्दत बढ़ा देता है और बंदा धीरे धीरे सिर्फ उसी का हो जाता है। जब बंदा कहता है मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, तो अल्लाह फरमाता है मैं तेरे करीब हूं और तेरी हर दुआ को सुन रहा हूं। यही उसकी खामोश मोहब्बत की एक बड़ी निशानी है, जहां बंदा दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह का हो जाता है और हर सुकून उसी के जिक्र में पा लेता है। ये मोहब्बत
सिर्फ बाहरी सहारे से नहीं आती, बल्कि दिल के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करती है जो हर हाल में खुश रहने की तौफीक देती है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे सब्र की नेमत से नवाजता है, और यही सब्र जिंदगी का रुख बदल देता है। इंसान मायूसी में भी उम्मीद की किरण देखने लगता है, मुश्किलात को इम्तिहान समझकर सह लेता है और हर हाल में खैर की उम्मीद रखता है। उसे यकीन होता है कि हर तकलीफ के बाद अल्लाह की तरफ से आसानी जरूर आएगी और हर दर्द के पीछे कोई हिकमत छुपी है। कुरान हमें सिखाता है कि आजमाइशें जरूर आएंगी, माल, जान और हालात में कमी भी होगी और लोगों की तरफ से तकलीफ भी मिलेगी, लेकिन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। जो अल्लाह की रजा के लिए डटे रहते हैं उनके लिए आखिरकार इनाम और रहमत होती है। याद रखो, जब तुम अल्लाह के लिए सहते हो और उसके फैसलों पर राजी हो जाते हो तो उसकी मदद तुम्हारे साथ हो जाती है। वो दिल को ऐसी ताकत देता है कि फिर कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती और इंसान हर हाल में सुकून महसूस करता है। ये वही मुकाम है जब बंदा समझ जाता है कि कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं होता और हर फैसला उसी की तरफ से होता है। अल्लाह की मोहब्बत में एक खास कुव्वत होती है जो इंसान को हर मुश्किल से निकाल लाती है और उसे अंदर से मजबूत बना देती है। जितना इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उतनी ही उसकी मदद करीब आती है और दिल से डर और बेचैनी खत्म हो जाती है। कुरान हमें ये यकीन दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब दिल में ये यकीन आ जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्लाह उसके साथ है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा पूरी तरह अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करने लगता है और उसका दिल सुकून से भर जाता है। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। उसकी रहमत हमेशा करीब रहती है, बस जरूरत है सब्र और यकीन की और हर हाल में उसी पर भरोसा रखने की। अल्लाह हमें सुकून, रहनुमाई और बरकत दे, आमीन। अगर अल्लाह तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो समझ लो इसमें कोई बड़ी हिकमत छुपी है। वो तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहेगा। ये गम, ये परेशानी, ये बुरे दिन सब गुजर जाएंगे और फिर जिंदगी दोबारा संवर जाएगी। ये टूटन, ये आंसू, ये तकलीफें बस एक वक्त तक की मेहमान हैं, फिर अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस तुम यकीन रखो और सब्र करो और अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तुम्हारे हर गम को जानता है और तुम्हारी हर अनकही बात से वाकिफ है। वो तुम्हारे अधूरे ख्वाब भी देख रहा है और तुम्हारे दिल का हर दर्द समझता है। वो अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो टूटे दिलों को सजदों में जोड़ देता है, रोती आंखों को दुआओं में सुकून देता है और हर आह को कबूलियत का रास्ता बनाता है। कभी कभी दुआएं सिर्फ कबूल नहीं होती, बल्कि वो तुम्हें बदल देती हैं, तुम्हें अल्लाह के और करीब कर देती हैं। अल्लाह धीरे धीरे दुनियावी सहारे छीनता है ताकि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीखो और उसका सहारा साफ नजर आने लगे। जो मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो उसे सबसे बेहतरीन तरीके से संवार देता है, जिसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। यकीन से मांगी गई दुआ कभी बेकार नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में जरूर लौटती है और तुम्हारे लिए खैर लेकर आती है। जब तुम अल्लाह के पास जाते हो वो तुम्हारे टूटे टुकड़ों को समेट लेता है और तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। जब अल्लाह किसी चीज से महरूम करता है तो उसके बदले बेहतर नेमतें देता है जो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर होती हैं। इसलिए उसके फैसलों पर राजी हो जाओ, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए ही इनाम है और शुक्र करने वालों की तकदीर बदलती है। जब तुम अल्लाह की रजा में राजी होते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए आसान हो जाती है और हर चीज तुम्हारे हक में मुड़ने लगती है। इसलिए फिक्र छोड़ दो और यकीन पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। शिकवे करने के बजाय सब्र करो ताकि तुम्हारा अजर जाया ना हो, क्योंकि तुम्हारा इनाम बहुत करीब है।
याद रखो, हर आजमाइश के बाद राहत है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर सब्र के बाद कामयाबी है। आजमाइश ईमान का हिस्सा है। जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, उसकी परीक्षा उतनी ही गहरी होती है। लेकिन यही आजमाइश इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और इसे सजा समझना इंसान को दूर कर देता है। इसलिए कभी इसे सजा मत समझो। हमेशा अल्लाह से सब्र और साबित कदमी की दुआ करो। यकीन रखो, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। वो दुनिया की फानी चीजों से दूर करता है ताकि तुम सिर्फ उसी को अपना सहारा बनाओ और उसकी मोहब्बत को पहचान सको। जिंदगी की लगाम अल्लाह के हाथ में दे दो और बेखौफ होकर उसके फैसलों पर चलो। तुम्हें बस यकीन रखना है, रास्ता वो खुद बनाएगा। तुमने उसे बता दिया है ना कि तुम क्या चाहते हो, तो अब कैसे मिलेगा ये उसका काम है। तुम्हारा काम सिर्फ भरोसा करना है। परेशान मत हो, वो बेहतर जानता है कब, क्या और कैसे देना है। हर चीज उसके हिकमत से होती है। तुम बस आंख बंद करके उसके साथ चलते जाओ, बिना सवाल, बिना शक, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करता। उसे तुमसे सिर्फ तवक्कुल चाहिए, यानी पूरा भरोसा और यकीन। बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। जो हो रहा है, यकीन करो, बेहतर हो रहा है, क्योंकि अल्लाह हर चीज में भलाई रखता है, चाहे हम समझें या ना समझें। जब सच सामने आएगा तो तुम वहीं होगे जहां तुम्हें होना चाहिए था और तुम शुक्र अदा करोगे। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए वही देता है जो हमारे लिए बेहतर हो। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह को पुकारो, वो सुनता है और तकदीर बदलने पर भी कादिर है। वो तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता है। तुम्हारी खामोश ख्वाहिशें भी उससे छुपी नहीं। वो हर अनकही बात से वाकिफ है। तुम कुछ ना भी कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दो। वो तुम्हारी बेबसी भी समझ लेता है। कभी लगता है कि दूसरों की दुआएं कबूल हो रही हैं और हमारी नहीं सुनी जा रही, तो दिल मायूस हो जाता है। लेकिन हर कहानी का एक वक्त होता है। किसी ने लंबा इंतजार किया होता है और कई आजमाइशों से गुजरा होता है। इसलिए अपने रब से गिला मत करो, बल्कि उसके फैसलों पर यकीन रखो। वो कभी देर नहीं करता, बस बेहतर वक्त चुनता है। अगर वो तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें उससे भी ज्यादा देगा। तुम अल्लाह को अपनी चाहत बना लो, वो तुम्हें हर चाहत से बेनियाज कर देगा और दिल को सुकून से भर देगा। तुम उसे अपनी जरूरत बना लो, वो तुम्हें किसी का मोहताज नहीं रहने देगा और हर कमी पूरी कर देगा। इंशा अल्लाह वही तुम्हारे लिए काफी होगा। आजमाइश ईमान का हिस्सा है। जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, उसकी परीक्षा उतनी ही गहरी होती है। लेकिन ये मत समझना कि ये सजा है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है, अपने करीब करने का एक तरीका है। अगर तुम हर मुश्किल को सजा समझोगे तो दिल मायूस हो जाएगा और तुम अल्लाह से दूर हो जाओगे। इसलिए हर हाल में ये दुआ करो, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। यकीन रखो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि दुनिया की चीजें छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद से जोड़ सके। वो तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो। सुनो, जिंदगी की लगाम छोड़ दो और अल्लाह के हवाले कर दो। वो सबसे बेहतरीन चलाने वाला है। तुम बस सवार हो जाओ, बिना डर, बिना सवाल, क्योंकि रास्ता उसे बेहतर पता है। तुमने उसे बता दिया है ना कि तुम क्या चाहते हो। अब कैसे मिलेगा ये उसी पर छोड़ दो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन अल्लाह के बस में सब कुछ है। वो जानता है कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है। तुम बस भरोसा रखना सीख लो। यही तवक्कुल है और यही सुकून का रास्ता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चाहे तुम्हें अभी समझ ना आए, लेकिन वक्त सब साफ कर देगा। जब सच सामने आएगा तो तुम शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ने देर की मगर बेहतर दिया। अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या तुम्हें नुकसान देगा। इसलिए कभी शिकायत मत करो, बल्कि हर हाल में कहो, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हारी दुआ सुनता है
वो तुम्हारे दिल की हर बात जानता है, तुम्हारी खामोशी भी समझता है और तुम्हारी हर आह को सुनता है। तुम कुछ ना भी कहो, बस उसके सामने झुक जाओ, वो तुम्हारी हालत खुद समझ लेगा। कभी तुम्हें लगेगा कि दूसरों की दुआएं कबूल हो रही हैं और तुम्हारी नहीं। दिल में सवाल आएंगे, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआ पहुंच नहीं रही? लेकिन सच कुछ और होता है। हर दुआ का एक वक्त होता है और हर बंदे का एक अलग सफर। जिसे तुम खुश देख रहे हो, शायद उसने सालों इंतजार किया हो और कई दर्द सहन किए हों। इसलिए खुद को कम मत समझो और अपने रब से मायूस मत हो। वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है कुछ बड़ा देने के लिए, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी आगे है। अगर वो तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो यकीन करो वो देगा, मगर उससे ज्यादा जो तुम मांग रहे हो। बस सब्र रखो और अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि इनाम बहुत करीब है। तुम अल्लाह को अपनी चाहत बना लो, वो तुम्हें हर चाहत से आजाद कर देगा और दिल को सुकून दे देगा। तुम उसे अपनी जरूरत बना लो, वो तुम्हें किसी का मोहताज नहीं रहने देगा और हर कमी पूरी कर देगा। याद रखो, जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारा हो जाता है, और जब वो तुम्हारा हो जाए तो फिर डर किस बात का, फिक्र किस बात की। इसलिए छोड़ दो चिंता करना, छोड़ दो ज्यादा सोचना और बस अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही काफी है, वही सहारा है, वही तुम्हारी मंजिल है। इंशाअल्लाह वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा भलाई होगी। अगर चाहो तो मैं